तो दोस्तों अब आपको बार बार ये बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं कि भारत और ग्रीस के बीच के जो संबंध है वो किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो संबंध हमारे अच्छे हुए हैं इनकी गहराई और कई गुना ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि रफाल को लेकर भारत और ग्रीस संयुक्त रूप से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आमतौर पर नहीं देखने सुनने के लिए मिलता, लेकिन कुछ ऐसी ही चीज एक्चुअली भारत ग्रीस के बीच में होने जा रही है। इसके कितने कितने फायदे दोनों ही देशों को मिल सकते हैं, चलिए आगे जानते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ग्रीस हो या फिर भारत हो, दोनों ही देश रफाल फाइटर के उपयोग करता है और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही देश रफाल फाइटर से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उसकी परफॉर्मेंस दोनों ही देशों को भा चुकी है। इसके अतिरिक्त दोनों ही देश और ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं रफाल की, और दोनों ही देश और अधिक संख्या में रफाल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदना चाहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब जो रफाल खरीदे जाएंगे वो कम संख्या में खरीदे जाएंगे। जैसे भारतीय नौसेना के लिए 26 विमान खरीदे जाएंगे, तो कुछ ऐसे ही लगभग दाही के आंकड़े में ग्रीस भी अपने रफाल के बेड़े को बढ़ाना चाहता है। अब मान लीजिए कि इंडिविजुअली कम संख्या में फ्रांस से रफाल खरीदे जाएं, तो यहाँ पर कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ सकती है। एक तो मेरिट के आधार पर डिलीवरी होगी। जिन्होंने पहले और ज्यादा नंबर्स में रफाल ऑर्डर किए हैं ऑब्वियसली उन्हें डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों नेगोशिएशन के लिए भी ज्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। फ्रांस कह देगा कि आप केवल 26 विमान खरीद रहे हैं, इसमें चाहकर भी हम लोग और कितना नेगोशिएशन कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि भारत और ग्रीस दोनों की रिक्वायरमेंट को ज्वाइन कर दिया जाए और नंबर बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद फ्रांस के सामने ऑफर रखा जाए, नेगोशिएशन टेबल पर तीनों ही पक्ष एक साथ बैठे, जहां पर विक्रेता होगा फ्रांस और जो क्रेता होगा उसकी ज्वाइंट टीम होगी भारत और ग्रीस की। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जल्द से जल्द रफाल फाइटर जेट डिलीवर भी हो सकते हैं और साथ ही हम लोग ज्यादा बड़े स्केल पर नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो अब इसी टेक्निक के लिए ग्रीस द्वारा भारत के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि चलिए आपको भी रफेल खरीदने हैं, हमें भी खरीदने हैं, तो साथ मिलकर खरीद लिए जाएं, जिससे कि ये सारी सुविधाएं दोनों देशों को मिल सकती है जो अभी तक मैंने आपको बताई। तो अल्टीमेटली जो थोक में यानी बड़े स्केल पर कोई भी सामान खरीदा जाता है तो वहां पर कीमतें आपको कम मिलती है और उसी चीज का फायदा उठाने के लिए ग्रीस भारत को कह रहा है। हालांकि यहाँ पर हम लोग एक और नंबर जोड़ सकते हैं और वो होगा 114 का एडिशनली MRFA प्रोग्राम के तहत, लेकिन वो फिलहाल फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नेवी के लिए 26 रफाल की, तो ये तो तय ही है कि हमें खरीदने ही है। इवन नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है, तो वहीं पर ग्रीस चाहता है कि हमें भी साथ ले लिया जाए। अब इसका और अगर फायदा देखा जाए तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों ही देश साथ मिलकर रफाल खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों देशों के फाइटर जेट में काफी ज्यादा समानताएं भी हो सकती है। इसके अलावा भारत के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आ जाएगा जब हम लोग ग्रीस को अपने एयर लॉन्च वेपन ऑफर कर सकते हैं इस बहाने, जो कि रफाल में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिसमें अस्त्र मिसाइल आ गई या फिर रुद्र मिसाइल को ऐड कर लीजिए। ये दोनों ही तरह के गेम चेंजर वेपन्स हम लोग रफाल फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं और फ्रांस द्वारा इसकी अनुमति भी हमें दे दी गई है। इवन हम लोग हमारी वायुसेना नेवी के अलावा दूसरे देशों की वायुसेना और नौसेना को भी ये बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं रफाल के लिए। रफाल का कोई भी यूजर DRDO के वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। तो ये डील अगर ज्वाइंटली तैयार होती है तो हर हाल में ग्रीस भारत के इन वेपन्स का अपने रफाल बेड़े के लिए बड़े स्केल पर इस्तेमाल भी शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और फायदा मिल सकता है लॉजिस्टिक को लेकर। इन फ्यूचर अगर किसी तरह के स्पेयर पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम जाती है और फ्रांस डिलीवर करने में थोड़ा सा लेट लतीफी कर भी देता है, तो ग्रीस और भारत ईच अदर रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट को देकर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल उपाय हो सकता है रफाल खरीदने के लिए। बाकी कुछ लोगों को ये जरूर लग सकता है कि ऐसा करने में शायद सीक्रेसी कुछ हद तक सेक्रीफाई करनी पड़ेगी हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीस भारत के लिए एक्चुअली काफी ज्यादा रिलायबल देश है। इवन दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिलायबल देशों की लिस्ट होगी भारत के लिए, उनमें से ग्रीस भी टॉप पर होगा। अल्टीमेटली दोनों के उद्देश्य और मकसद काफी हद तक सिमिलर से हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।